फरमाइश जो किया उसी पर गुफ्तगू हो रही करबला पर। तो 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में करबला में अहले बैत पे पानी बंद, और आपके मोहल्ले में उसी 7वीं मुहर्रम को दोपहरिया के नाम से ठीक जोहर के टाइम में ढोल बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वहां पानी बंद, यहाँ आपके यहाँ ढोल बजने लगा, मुर्गा जबह होने लगा। आखिर रीजन क्या है मुर्गा जबह करने का? जबह करना ही था, फजर के बाद कर देते, असर के बाद करते, मगरिब बात करते, 4 बजे करते, 8 बजे करते, ये दोपहर में कभी सोचे? वहां पानी बंद, यहाँ मुसलमान अपने घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वैसे नहीं, ढोल बजा के, वो भी 2-3 को पुरान ढोल निकाल के। इतना खराब बजाता है, ठे 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 ठे, न सुतेगा रात में सुतने दे। अब बोलो, आपके घर में ये मामला कोई मौलाना कह दे मत मुर्गा जबह कर, तो मौलाना जबह कर, मौलाना जबह कर। ये कौम मानती कहाँ है? 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। किसी किताब में जोहर के टाइम में, जुमा का दिन था, जोहर के टाइम में, किसी किताब में कि असर मगरिब के बीच में लड़ाई खत्म। करबला में 4 दिन तक किसी ने गिलास पानी नहीं पिया था। नोमान बिन बशीर की बीवी नकाब पहन करके 3:30-4 असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नकाब के अंदर ढक के अंदर घुसी थी। अंदर से आवाज देती बाहर से, ज़ैनब एक गिलास पानी लेके आई हूँ। लेकिन उस वक्त हमारी बहू बेटियां कहाँ जाती है? उस टाइम में कहाँ जाती है? बन सवर के फेरन लवली वी को टर्मरिक लगा के अखाड़ा मैदान में जाके गुपचुप खाती, छोला भटोरा खाती। ऐसे खाएगी लगता मानुस नहीं किचलिन उठ के आई। तो इस्लाम खतरे में है। आप अपनी अपनी बीवियों को नहीं संभाल पाओगे मेला से रोकने के लिए, हम लोग मौलाना कितना संभालेंगे? हम तो बोल के निकल जाएंगे। आप मजाक पे बीवी को लेकर जाइएगा, पूरा साल हम लोग जवाब देना पड़ता है। मुहर्रम का मेला में आपकी बीवी जाके गुपचुप खाए, जाके झुलवा झूले, और हम करबला याद करते हैं। झुलवा झूलोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, छोला भटोरा ठूसोगे करबला याद आएगा। जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो माँ बहने घर में रहेगी, असर की नमाज पढ़ेगी, करबला के तरफ ध्यान करेगी। जो असर मगरिब के बीच तक 1 गिलास पानी भी नहीं था, 4 दिन के बाद मैदान करबला में दो जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में चारों तरफ दुश्मन के बीच में 56 साल इमाम पाक की उम्र में शहादत के बाद तलवार रुकी थी, 1 गिलास पानी आया था। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टाइम चूंकि 1 घंटा मुझको बोलना है, अब 2:51 हो गया है, और 7, 8, 10 मिनट बोल देंगे। चचा 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ था। जोहर के टाइम में यजीद ने बंद किया था। 5 दिन बहस के बाद मेरे इमाम पाक के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को पहुंच गए थे। 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। क्या जिलहिजा को? अच्छा एक बात और सुने, हर बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना या 7 महीना, 8 महीना नहीं बचता। लेकिन आपको तारीख गवाह है, इमाम पाक इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे थे। 6 महीना माँ के पेट में, तारीख में के 6 ही महीने में पैदा हो गए थे। और 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किए थे हाथ रख करके, और 56 साल की उम्र में निभा दिए। आज आपका बेटा शराब पीता है, इमाम पाक ने हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हुसैन हाथ दे देते, यजीद के हाथ में बेटा बच जाता। इमाम पाक एक हाथ देते थे, दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते और बस के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर हाथ में क्या है? इमाम पाक फरमाते, नादान ये नाना के हाथ में दे चुका हूँ, और ये यजीद पलीद है, ये शराबी है, शराबी। अगर शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएंगे। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया मेरे इमाम ने कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। जो शराबी होगा
वो हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी। लेकिन फिर भी 3-4 को यहां बैठा है शराब, 3-4 को एकदम होगा, एकदम गारंटी है। 7 को हाँ बढ़ सकता है, लेकिन 3 को इस मोहल्ला में गारंटी होगा इधर, जो एकदम मशहूर इंटरनेशनल शराबी बनने वाला है। अब वो तीनों आदमी ही होगा। सोचता होगा मौलाना के बोल दे रे, ये मौलाना कैसे जान लो हम पिया सरे बाबा रे। अब वो लोग का मुँह देखो, जो पी रहा है उसका मुँह देखो बदल गया। सोचता है अल्लाह अब तौबा ही कर लो जब बैठ गए। जब मूसा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के 70,000 मजमे के बीच में एक पापी बैठ के हाथ उठाया था तो पैगंबर की दुआ रुक गई थी। 70,000 मजमा में 100 साल का पापी था। हाथी से आवाज आई मूसा उस पे उस बंदे को कह दो आदमी को निकल जाएगा, तब दुआ कबूल होगी, तब बारिश होगी। तो 70,000 मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की 100 साल का पापी बैठ के तौबा किया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप बैठे बैठे शराब पर तौबा करोगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कि इंशाअल्लाह जो शराबी है वो अंदर अंदर तौबा कर लो कर लो। बोलो सोचता है झारखंड तो जान लगो कैसे झारखंडी न हो जीन हो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलना, माँ बहने बैठी है, लोग कह रहा था झारखंडी साहब माँ बहनों पर 2-4 बातें बोलना है। चूंकि करबला के हवाले से तो बहुत बातें बोलनी थी, बस करबला समझ लो कि इमाम पाक मेरे इमाम एक हाथ का सवाल था, हाथ ना देके पूरे खानदान देके नाना के शरीयत को बचा के रखा है। अब उसी शरीयत पे तू अमल कर लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, नमाजी बन जाओ। हमारे लकीफ साहब आइए, बहुत रात बहुत देर से बैठे हैं ये लोग, 2-3-4 घंटा बैठे हुए हैं। आप लोग भी जा सकते हैं। हम अकेले आए हैं अकेले जाए, हमको कोई गम नहीं। हज़रत की गुफ्तगू कितनी देर हुई थी? 25 मिनट। बड़ा बड़ा जलसा पढ़ते हैं, तब हमारे साथ कई जलसा पढ़ चुके हैं। नरनो दे तो नमाकिए रख, यही होता है, यही होता है। झारखंडी का जो फिक्स भी दे देगा और शायर का फिक्स दे देगा, नकीब का लेकिन गाँव इलाके सूत ने बयान बैंड करबो सूत पैसा देखो हिसाब करके बचते दे बोले तो 2 दिन के बाद हल्के नहीं लेवल करता। और हम लोग सब चले जाएंगे। सुबह अगर कोई बच्चा रोने लगा या मुर्गी जबा कराने लगे, बारी आ गई या कुछ मामला हो गया, कोई इंतकाल कर गए, तो जनाजे में झारखंडी नहीं है, आपके इलाके के उलमा इमाम मोहल्ले वाले जाएंगे तो इनको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन नहीं, गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला आकर के महकमा में खाली खड़ा होता है, 15-20 हजार ले लेगा और सब तैयार है। हम इतना देवो एक देवो, हम 500 देवो, फतिया वाला इमाम के नहीं देवो 5 टका, एक 500 देवो। अब पढ़ना शुरू, खाली महकमा खड़ा होता है। कसम खुदा के पागल करके रखा। लोगों को शायर देखिएगा, पहले महकमा बैठ के पढ़ेगा, फिर खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा। मतलब कि सब खड़े होकर इस्तेकबाल करें। अब बेचारा कोई बैठा है, तकलीफ है, क्या उम्र दराज आदमी है, जबरदस्ती खड़ा। बोले ये कलाम रामगढ़ में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम फटा जलसे साहब, ये क्या है भाई, फटा पड़ो। अच्छा हजरत, वो बड़े बड़े जो है हम लोग बचपन में देखते थे, कोई शायर आता था, एक कथा पढ़ता था ना हजरत, 4 शेर का एक कथा पढ़ता था, 2 शेर का एक कथा पढ़ता था और एक कलाम पढ़ करके बैठ जाता था। अभी नहीं, अभी ताजा मतला, भाप वाला मतला, छाकल मतला, एकदम चटनी वाला मतला, एकदम छोला भटूरा वाला मतला, ले मतला दे मतला। 1.5 घंटा की कलाम पढ़ रहा, 1.5 घंटा। भाई एक जलसे में, आपके जलसे में 5 घंटा जलसा में 1 घंटा तकरीर होगी, 4 घंटा नात खानी होगी, तो आपको क्या पता है कि क्या होगा? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जान रहे हैं, ना मसला जान रहे हैं, ना कुछ जान रहे हैं। 4 घंटा अगर नात खानी हो और 1 घंटा तकरीर हो, जबकि 1 घंटा नात खानी होनी चाहिए, 4 घंटा तकरीर होनी चाहिए। ये माहौल बनना चाहिए, तब न पता चलेगा इन माँ बहनों को भी कि कपड़ा पाक कैसे किया जाता है।
जितने लोग कपड़ा पहन के आए हैं 90% वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा है। अब वॉशिंग मशीन में जानते हैं, हॉल में करम पटेल जिम्मेदार स्टेज, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचा जाता है उसमें ठीक से 3 पानी से खंगाला नहीं जाता है। उसमें क्या हुआ कि मशीन में इतना निरमा डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, अब उसमें कपड़ा खोज खोज के डालने लगी। बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, शोहर का कपड़ा, पूरे खानदान का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा जो पेशाब करके पेंट इधर उधर फेंक दिया है, सब उधर दे करके ऊपर से वो पेंटवा दे दिया है और पानी भर दिया और पेशाब वो पेंट जंघिया सूखा हुआ था, ठीक पनिया दिया, फूला और वहां से पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा में जाके घुस, हाजी कपड़ा में घुस। अब मियाँ बीवी औरतें क्या करती है, निरमा दे के बटन टिप दिया। अब कोना वॉशिंग मशीन घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम, 15 मिनट के बाद आई, 10 मिनट के बाद फिर सीटी मारा, वो मशीन कह दिया बोला हो गया आ जा, सीटी मार के वहां का बुला लिया। उधर से गई, फिर थोड़ा पनिया ऊपर से चालू कर दिया, हिला दिया, नलवा से निकाल दिया, उठा के बगल वाला में पोतना उतर रहता नाक के तरफ डाल दिया, फिर बटमा टिप दिया, फिर फैला दिया। और माँ बैठे, जब तक 3 नए पानी में नापाक कपड़े को निचोड़ कर नहीं कपड़े डालोगे तब तो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वही कपड़ा आपकी बहू बोलती है, आप बोलते जुम्मा के दिन मेरा कुर्ता कहाँ है, बल पल्ले खींच दिए, लीजिए जुम्मा पढ़ने जाइए। अब नापाक कपड़ा शोहर जुम्मा पढ़ने चला गया, अब नियत किया अल्लाह हुआ पर जुम्मा में 2 रकात के लिए, अब ईमान से बोलिएगा, बदन पर नापाक कपड़ा रहेगा तो नियत के बाद आपको मक्का सूद दिखाई देगा या मस्जिद का पंखा दिखाई देगा। अब नियत किया है बदन पर नापाक कपड़ा है, वो मसला सीखने के लिए अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, बेहती जेवर पढ़ाना, मकतब मस्जिद में भेजना, मदरसे में भेजना, स्कूल भी भेजो, कॉलेज भेजो, हर जगह पढ़ा, लेकिन अपनी बेटियों पे नजर रखना। 14,500 मुसलमान की बेटियां इसी भारत में लब भगवटे का शिकार बन के धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। अब बीबीसी का रिपोर्ट देखो, 14,500 मुसलमान की बेटियां। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मत दो मेरे साथियों, मत दो मेरे भाइयों। जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना रात में सोएगी, सुबह पता न चलेगा कहां से कहां गायब। इतने खतरनाक माहौल में जी रहे हो। ये जलसा सुनते सुनते थक गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर देखो, इसके कान में एक बार सुभान अल्लाह बोल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। भालो लोग, बहुत सारे बच्चे मेरे नौजवान खड़े हैं, ये बताइए पिंडाल में जगह है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो भाई, अल्लाह ने देखने के लिए आंख दिया, अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिया, अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है? अरे अल्लाह बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया है? बाबू तो अब कब बैठोगे? अब जल्दी बैठो ना, बैठो ना यार, बैठो। कुछ दिया है तो बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, माशाअल्लाह। असल बात है कि ये बच्चा सब, हाँ नहीं ठीक है, ये बच्चे लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। ये अच्छा, ये पीछे वालों को दिक्कत हो रही है बेटा, थोड़ा कुर्सी अगर पीछे कर लेते तो वो लोग बैठ जाते, फिर आप कुर्सी लगा लेते। हम समझ रहे हैं कुर्सी आप नहीं छोड़िएगा, देख रहे हैं कुर्सी पकड़ के खड़ा हो रहा है, ये लालुओं को फेल कर देगा। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। हाँ, जो खड़े हैं बैठ जाइए, जल्दी करो। আমার বক্তব্য বেশি দের হবে না, 1 ঘন্টা। কেন? শরীরটা ভালো নেই, मुसलसल 15 दिन से मेरी तबीयत नासाज जा रही है, ख़राब चल रही है, तबीयत अच्छी नहीं है। और रोज़ाना प्रोग्राम है, कभी पटना है, कभी उड़ीसा है, कभी झारखंड है, कभी बिहार है। 1 घंटे के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। मैं जलसे वालों से कहता हूं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हम जलसे में नहीं आ पाएंगे। जलसा वाला बोलता नहीं, आप आइए, आपको कब्रिस्तान पहुंचा के दम लेंगे, आइए।
ये तो अल्लाह का करम है। कब्रिस्तान तो सबको जाना है, एक दिन मुतय्यन है, एक दिन मुकर्रर है। कुर्बान जाओ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है ना। अरे जाना है ना। कहाँ जाना? ससुराल नहीं, अल्लाह के यहाँ जाना है, अल्लाह के पास जाना है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के पास जमा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, इसलिए कि मदरसे का ये जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ आप कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो। हम्द बारी ताला के चंद अशार शेख इजाज़त हो तो हज़रत हम्द बारी ताला के। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। आमीन बोले दो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैताने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुज़र कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुज़र कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुज़र कर दे। आमीन बोले दो। आमीन। अरे मैं दुआ कर रहा हूँ, ये दुआया मुनाजात है ये। ए मेरे बच्चों आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। ए खाने जेटे दुआ होबे, मकबूल होबे, कबूल होबे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। इसलिए आमीन कहो। इतना बड़ा मजमा है, ये दुआ हो रही है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। तेरे दे। ए बाबू बैठो ना। हे देखो जीन्स पैंट पहन के परेशान है। असल वो पैंटे बैठने नहीं दे रहा उसको। बच्चा बैठना चाह रहा कि हम ठीक से बैठे, लेकिन पैंट डिस्टर्ब कर रहा कहा है। इसलिए वो समझ रहा कि अगर कायदे से अगर पलथी मार के बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा।
इतनी टाइट जींस पैंट है अभी, अल्लाह रहम फरमाए ऐसे लिबास से। मेरे बच्चों ऐसा लिबास मत पहनना, ऐसा टाइट जींस मत पहनना। अभी बाहर गया था, मैं सफ़र में था लखनऊ, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गए, सब में बैठ गए। जब जमात खड़ी हुई तो मेरे आगे एक लड़का जींस पैंट पहन के वो मेरे आगे वाले सब में था। नमाज खड़ी हुई, नियत बहाने और रुकू में गए ठीक ठाक, और सजदे में जब गए है सजदा जब सर उठाए तो देखे उसका आधा पैंट आधा चुतर में था। नमाज होगी? बोलो नमाज होगी? बताओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, काहे ऐसा लिबास पहनते हो? काहे ऐसा लिबास पहनते हो? इतनी टाइट फिटिंग लिबास मत पहनो। कुर्बान जाओ, लिबास वो पहनो जो दूसरों को भी अच्छा लगे, लिबास वो पहनो जो बदन को आराम मिले, लिबास वो पहनो जो इबादत में क्या कहते हैं कि तकलीफ दा ना हो। इसलिए कहा गया कुरान में, वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। कौन वाली लिबास? अरे तकवे वाली लिबास पहनो। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो समझे में नहीं आता है, अभी तो समझे में नहीं आता। हमारा बच्चा लोग ऐसा ऐसा लिबास पहनता है, ये टी शर्ट पहनेगा, अब बॉडी दिखाएगा। अच्छा, टी शर्ट भी कैसा? एकदम फिटिंग फाटिंग, यानी बॉडी झलके, है कि नहीं? बॉडी ये बॉडी झलके, ये बहा, ये बाजू दिखे यहाँ तक हाफ शर्ट, यहाँ तक हाफ शर्ट और पैंट, बूट पहना है, शूट पहना है। अब बाल, हा बाल का तो वो हालत बनाता है मेरा बच्चा लोग। एक नौजवान को देखे, बाल ना इधर था ना इधर था, खाली 2 उंगली बीच में ऐसे यहाँ था। तो हम उसको पूछे, बेटा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। हम बोले ये कौन कटिंग है रे? बोला ये मुर्गा कटिंग है। अल्लाह, जा बेटा, अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह क्या कहता है? क्या बनाया? अरे बोलो भाई, अल्लाह क्या कहता है? खूबसूरत बनाया। अल्लाह कहता है तुमको हमने ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को ब्यूटीफुल बनाया है, इंसान को खूबसूरत बनाया है, तुम्हें हम सबसे अच्छा बनाए हैं, तुमको सबसे बेहतरीन हम पैदा किए बनाए हैं। ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे। बनो मुर्गा। तो इसलिए ऐसा बाल मत रखो। देखो, आधे हिस्से में बाल हो, आधे हिस्से में बाल ना हो, ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। एक बराबर बाल होना चाहिए सर के अंदर में, तो कुछ हिस्सों में बाल हो, कुछ हिस्सों में बाल ना हो। मेरे बच्चों, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि ये शेर सुनो। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह के देने से कुछ बिगड़ेगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? दामाद ससुराल गया, दामाद गया ससुराल, 150 रुपया का केला लेकर गया। कितना का केला लेकर गया? बोलो। 150 रुपया का केला लेके ससुराल गया, खाना खाया, बीवी को लिया और फिर घर निकलने लगा तो उसकी सास ना अपने दामाद को 100 रुपया हाथ में दी कि बेटा ये रख लो। दामाद 100 रुपया रख लिया और जब कुछ दूर निकला तो अपनी बीवी से कहता है, बता तेरी माँ कितनी कंजूस है, हम 150 टका का केला लेकर गए, हमको 100 टका दी। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे?
बस भाई बीवी को लेने गए थे ना, तो बीवी जा रही है, अरे केला तोहफा लेकर गए, ससुराल गए तोहफा लेकर गए, अब सास खुश होकर कुछ पैसा दी है, उसे रख लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देने वाली ज़ात अगर कोई है इस कायनात में तो मेरे रब के अलावा कोई नहीं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरान पढ़ो, कब पढ़ोगे? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले। मदरसे का जलसा है। मेरे बच्चों, जितने नौजवान यहाँ पर आए हो, हम सबको कहेंगे अगर पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े नहीं हो, अब भी वक्त है, पढ़ो। पढ़े अगर नहीं हो, जाहिल हो, लेकिन हम तुमको कहेंगे, चाहे वो दिल्ली कमा रहे हो, चाहे पंजाब खट रहे हो, चाहे मुंबई में रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, उम्र ज़्यादा हो गई, शादी हो गई, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन लगाओ, लेकिन पढ़ो। पढ़ो, पढ़ोगे इज्जत मिलेगी, एजुकेशन हासिल करोगे, दुनिया सलाम करेगी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुर्बान जाओ, उसकी ज़िंदगी बेकार है। तालीम ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमति मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। पढ़ो मेरे बच्चों, नौजवानों। बच्चा जब 5 साल का हो जाए, बच्चा जब 4 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अरे बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। और कुरान पढ़ा चुके लगे हाथ उस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर चाहते हो कि नहीं नहीं, इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। आज देखिए, तालीम ना होने की वजह से कितने फितने पैदा हो रहे हैं। ये हमारा बच्चा जाहिल है, जाहिल है। जाहिल को क्या समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है? जाहिल जल्दी क्या कहते हैं कि वो फ़र्क नहीं कर पाएगा, वो उल्टा पुल्टा काम कर देगा। कुर्बान जाओ। अगर वो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तालीम याफ्ता होगा, तो वो सोचेगा पहले कि ये काम जो हम करेंगे, ये काम सही है कि गलत है। सही लगेगा करेगा, अगर गलत लगेगा उस काम में हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन एक लड़का, एक नौजवान, एक हमारा बच्चा अगर शिक्षित नहीं है, अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर तालीम याफ्ता नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी पता चला, कल की रिपोर्ट है, हम नहीं बोलेंगे,